हेलो स्टूडेंट, आई एम संजय पालीवाल है। आज अपने चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक के सेकंड वीडियो के अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ेंगे। सिंथेटिक फाइबर्स possesses unique characteristics which make them popular dress materials. They dry up quickly, they are durable, less expensive, available readily available and easy to maintain. सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है, जिसकी वजह से ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। वो आसानी से सूख जाते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, लेस एक्सपेंसिव, चीप होते हैं, सस्ते होते हैं और आसानी से अवेलेबल होते हैं। इनको मेंटेन करना भी बहुत इजी होता है। इसीलिए इन सब का यूज़, सिंथेटिक फाइबर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। इन सभी करेक्टरिस्टिक्स की वजह से दे आर वेरी पॉपुलर, इजी टू ड्राई, इजी टू मेंटेन एंड इजीली अवेलेबल, ड्यूरेबल। तो अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में। आपने अपने घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनी देखी होंगी। योर मोबाइल, योर टीवी, योर चेयर, टेबल, बकेट, मग्स, kitchenware, utensils, lot of things are made from plastics. अब कौन क्या रीज़न है जिसकी वजह से प्लास्टिक इतना पॉपुलर है? एक लाइट वेट है। देखिए, प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक भी एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव सेम टाइप। सारे प्लास्टिक एक टाइप के नहीं होते। सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स, सब में एक तरह की अरेंजमेंट नहीं होता। यूनिट्स का सब एक टाइप के नहीं होते। इन सम इट इज़ लीनियर वेयर एज सम अदर्स आर क्रॉस लिंक। दो तरह के होते हैं, एक लीनियर और दूसरा क्रॉस लिंक। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप। हर तरह की शेप में, साइज में आप अपने आसपास देखते होंगे। हाउएवर, वंडर हाउ दिस इज पॉसिबल। किस तरीके से ये पॉसिबल है? द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक is easily moldable, can be shaped in any form. इसको किसी भी शेप में आसानी से डाला जा सकता है। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल, रीयूज, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट और मेड इनटू वायर्स। दैट इज़ वाई इट इज़ फाइंड सच ए वेराइटी ऑफ यूजेज। प्लास्टिक जो है बार बार रिसाइकिल हो सकता है। ख़राब होने के बाद उसे मेल्ट करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, किसी भी कलर में ले सकते हैं, किसी इसे आसानी से मेल्ट कर सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं, इससे वायर बना सकते हैं। इसीलिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। और आपने घर में अपने चारों तरफ देखोगे बहुत सारी चीज़ें आपकी प्लास्टिक की हैं। तो कुछ एक आपके सामने डायग्राम में दिखा रखा है, चेयर, मग, ग्लास, टॉयज। अब एक कॉमन प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ पॉलीथीन। पॉलीथीन, यू नो अबाउट द पॉलीथीन। कैरी बैग्स वगैरह ये सारे के सारे पॉलीथीन के होते हैं। पॉली प्लस इथीन, द वर्ड इज पॉलीथीन, इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग। जितनी भी आप बाजार से पॉलीथीन सामान लेके आते हो, चाहे वेजिटेबल है, चाहे ग्रॉसरी है, तो सारा आपको पॉलीथीन बैग्स में मिलता है। इसको आप आसानी से इसे बेंड करके देखिए, आसानी से बेंड हो जाती है। प्लास्टिक आर्टिकल्स बेंड इजी, प्लास्टिक आर्टिकल्स आसानी से बेंड हो जाते हैं। प्लास्टिक कई शेप में, कई स्टाइल में आती है। हॉट वाटर टू प्लास्टिक बोतल, वी गेट डिफॉर्म। प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक दो टाइप की होती है, एक होती है थर्मोप्लास्टिक और दूसरी होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वो प्लास्टिक जो आसानी से डिफॉर्म हो जाए, गर्म करने पे आसानी से मेल्ट हो जाए, उसे बेंट किया जा सके, बेंट यानी मोड़ा जा सके, उसे हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक, दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज। इसका कहाँ यूज़ होता है? टॉयज बनाने में, कॉम यानी आपकी कंघी बनाने में, वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स बनाने में। इसके अलावा एक टाइप की और प्लास्टिक है, दैट कैन नॉट बी बेंट इजीली, दैट कैन नॉट बी मेल्ट, दैट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. There are some plastic which when molded
वंस, जो एक बार मोल्ड की कर दी जाए, कैन नॉट बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग, जिसे उसे गर्म करके दोबारा से सॉफ्ट नहीं कर सकते, मेल्ट नहीं कर सकते। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दो एग्जाम्पल हैं इसके, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट और मेलामाइन, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ द वेरियस यूटेंसिल्स। आपका जो प्रेशर कुकर है उसका जो हैंडल है वो बेकेलाइट का बना हुआ होता है। आपके किचन के अंदर कुछ यूटेंसिल्स होते हैं, दे आर मेड बाय मेलामाइन। इलेक्ट्रिकल स्विचेस, दे आर मेड बाय बेकेलाइट। बिकॉज क्या रीज़न है इन्हीं से बनाए जाते हैं स्विचेस वगैरह, क्योंकि ये गर्म होने पर मेल्ट नहीं होते। दे कैन नॉट मेल्ट ऑन हीटिंग, दे कैन नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग। तो पता लग गया होगा, आप प्रेशर कुकर का हैंडल है, आपके सॉस पैन का हैंडल है, दे आर मेड बाय बेकेलाइट। मेलामाइन इज ए versatile material, it resists fire, cannot tolerate heat better than other plastic। ये हीट को काफ़ी देर तक टॉलरेट कर लेता है, इसलिए दूसरे प्लास्टिक से थोड़ा बेटर है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, इसका यूज़ फ्लोर टाइल्स बनाने में, किचन वेयर बनाने में, एंड फैब्रिक विच इज़ रेजिस्टेंस फायर। तो जो फायरमैन्स होते हैं, फायर फाइटर्स होते हैं, वो कि इसके मेलामाइन और इस टाइप के प्लास्टिक के बने हुए फैब्रिक के क्लॉथ पहनते हैं, जिससे कि वो आसानी से हीट से बचे रहें। वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स, अब देखिए आपके सामने 2-3 डायग्राम है। एक प्लेट दिखा रखी है मेलामाइन की, स्विचेस हैंगे, यूटेंसिल्स हैंगे, हैंडल्स हैं, दे आर मेड बाय मेलामाइन। और ऑन द अदर हैंड जो नीचे दिखा रखा है ये मेलामाइन नहीं है, ये आर्टिकल्स थर्मोप्लास्टिक है, ये आसानी से बेंड हो जाते हैं। ये एक मैंने आपको बताया, देयर आर 2 टाइप ऑफ प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक इजीली बेंड हो जाती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेंड नहीं होती। थर्मोप्लास्टिक मेल्ट हो जाती है, वाइल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक डज नॉट मेल्ट। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हार्ड होती है, जबकि थर्मोप्लास्टिक सॉफ्ट होती है। दे आर द डिफरेंस बिटवीन दैम। प्लास्टिक मटेरियल चॉइस, प्लास्टिक का यूज इतना ज़्यादा क्यों होता है, उसका रीज़न आपको पता लग गया आएगा। वी थिंक स्टोरिंग ऑफ फूड आइटम्स, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फ्रूट, plastic containers are seems most convenient. This is because of their lightweight, lower price, good strength, easily handling. Being lighter compared to metals, plastic are used in cars, aircrafts, spacecraft, and too many things. The list is endless. We start counting articles like sleepers, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसीज, दे आर ऑल मेड बाय प्लास्टिक। प्लास्टिक का यूज़ इतना ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि वो लाइट वेट होता है, सस्ता होता है, मजबूत होता है, आसानी से हैंडल हो सकता है, और मेटल्स के मुकाबले सस्ता होता है। मेटल्स में कई बार रस्टिंग हो जाती है, लेकिन इसके अंदर कोई रस्टिंग नहीं होती, इसीलिए इसका यूज़ स्लीपर्स, फर्नीचर्स और बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने में होता है। प्लास्टिक इज नॉन, एक और इसकी प्रॉपर्टी है, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, एयर के साथ, जबकि प्लास्टिक ऐसा नहीं करता। मेटल लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर, बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। अगर हम लोहे की चीज़ होगी, थोड़े दिन बाहर रखा रहने दें, तो उसके ऊपर रस्ट यानी कि जंग लग जाता है। लेकिन क्यों लग जाता है? ड्यू टू मॉइस्चर एंड एयर, नमी और एयर की वजह से लगता है। जबकि प्लास्टिक इन दोनों चीज़ों से किसी से रिएक्शन नहीं करता, इसीलिए आसानी से सस्टेन रहता है, ठीक रहता है। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत सारे केमिकल्स वगैरह को स्टोर करने के लिए भी किया जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक बहुत हल्का होता है, मजबूत होता है, ड्यूरेबल होता है, एंड कैन बी मोल्डेड इन डिफरेंट शेप एंड साइज। इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पस। इसे अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग साइजेज में, अलग अलग शेप में आसानी से मोल्ड किया जा सकता है। प्लास्टिक इज जनरली चीपर देन मेटल। मेटल से काफ़ी सस्ता होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अब कार के अंदर सारे कंपोनेंट
स्टील के लगा दें तो कार कितनी भारी हो जाएगी, उसके माइलेज पे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर उसके अंदर काफ़ी सारे, अब देखो कार के अंदर देखो बहुत सारे अटैचमेंट्स जो हैं, बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। हर चीज़ के अंदर प्लास्टिक का यूज़ होता है बिकॉज इट इज़ लाइटर, ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग, नॉन रिएक्टिव। ये सब रीज़न है जिसकी वजह से प्लास्टिक इतना ज़्यादा पॉपुलर है। Another property of plastic, that is poor conductor. Plastic is poor conductor of heat as well as electricity. That's why electrical wires have plastic covering. इसीलिए जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है। आपने बाजार में जो भी वायर घर में यूज़ करते हैं सब पे प्लास्टिक का कवर होता है, उसे छीलते हैं फिर उसमें से कॉपर निकाल के तब उसका यूज़ करते हैं। तो क्यों होता है? एक तो वो पुअर कंडक्टर है किसकी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर उसे छू भी लेंगे तो करंट नहीं लगेगा। अगर प्लास्टिक, क्योंकि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक, यही रीज़न है कि हैंडल, स्क्रू ड्राइवर, प्लायर, इन सब टूल्स के जो हैंडल होते हैं सब के सब प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। इसके अलावा हैंडल्स ऑफ फ्राई पैन मेड ऑफ प्लास्टिक। विच टाइप ऑफ प्लास्टिक? दैट इज बेकेलाइट। बिकॉज बेकेलाइट प्लास्टिक, ऑल द प्लास्टिक मटेरियल वेदर इट इज melamine, bakelite, PVC, polythene, they are poor conductor of heat and electricity. Now, अब इतने सारे इसके फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। Plastics and environment. When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic or packaged in polythene bags. That is one reason why plastic waste keep getting accumulated in our homes. Utility plastic find its way to the garbage. Dispose of plastic is major problem. प्लास्टिक का इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसी की वजह से जगह जगह पॉल्यूशन हो रहा है। जगह जगह आपको नालियों में प्लास्टिक पड़ा मिलेगा, आपके सीवरेज जाम हो जाते हैं, चौक हो जाते हैं, आपको हर जगह प्लास्टिक दिखाई देता है। इसके अंदर मक्खी मच्छर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो मॉइस्चर आने की वजह से इसमें पलने लग जाते हैं, स्मेल आने लग जाती है। द मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस, जबकि दूसरे मटेरियल आसानी से अपने आप ही नेचर के अंदर डिकम्पोज हो जाते हैं, बट बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इट इज़ कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। जो भी मटेरियल अपने आप नेचर में डिकम्पोज हो जाए विद द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, विद द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, दे आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। द मटेरियल विच नॉट इजीली डिकम्पोज्ड, जो आसानी से डिकम्पोज ना हो बाय द नेचुरल प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। इन्हें बोलते हैं हम नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो प्लास्टिक इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो अपने आप में समस्या आ जाती है। अब देखिए आपके सामने एक टेबल आएगी, इस टेबल में आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ेंगे। पील्स ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट, लीफ, फूड स्टफ 1 to 2 वीक के अंदर दैट इज डिकम्पोज, डिजेनरेटेड। तो नेचर ऑफ द मटेरियल बायोडिग्रेडेबल, किस टाइप का ये बायोडिग्रेडेबल। पेपर 10 to 30 डेज के अंदर बायोडिग्रेड हो जाता है, ये बायोडिग्रेडेबल है। कॉटन क्लोथ्स 2 to 5 मंथ्स के अंदर डिजेनरेट हो जाते हैं, दैट इज बायोडिग्रेडेबल। वुड 10 to 15 ईयर्स में, दैट इज बायोडिग्रेडेबल। वुलन क्लोथ्स अबाउट ए ईयर, एक ईयर के अंदर अपने आप में डिकम्पोज हो जाते हैं, दैट इज बायोडिग्रेडेबल। टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स, ये 100 to 500 ईयर्स के अंदर डिकम्पोज हो जाते हैं, दैट इज बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक बैग सेवरल ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर के अंदर भी ये डिकम्पोज नहीं होता, दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसीलिए प्लास्टिक अपने आप में पॉल्यूशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही करता है। सिंस प्लास्टिक्स टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, इसलिए ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा साल लगते हैं। इट कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। बिसाइड्स बर्निंग प्रोसेस ऑफ सिंथेटिक मटेरियल इज़ क्वाइट स्लो, इनका जो जलने का प्रोसेस है वो भी बहुत स्लो है। एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न, ये पूरी तरह बर्न भी नहीं होते। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ए लॉट ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स, और इसे जलाने से जहरीली गैसें निकलती हैं जो एटमॉस्फेयर में जाती हैं और जिससे पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? अब समस्या आ जाती है, इतनी ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम है तो इससे हम कैसे छुटकारा पाएँ? तो एक ही तरीका है, इसको बार बार रिसाइकिल करना चाहिए, बार बार यूज़ करना चाहिए। अवॉइड यूज़ ऑफ, जितना हो सके प्लास्टिक का यूज़ कम से
ना करो या बहुत कम करो। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। मेक यूज ऑफ बैग मेड ऑफ कॉटन जूट व्हेन गो फॉर द शॉपिंग। जब आप शॉपिंग पे जा रहे हो तो अपने साथ कॉटन या जूट का बैग ले जाएं, प्लास्टिक के बैग को मना कर दें। बिकॉज जूट एंड कॉटन दे आर बायोडिग्रेडेबल वाइल प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। Cotton and jute, they decompose easily by the microbes, by the microorganism, by the bacteria, but plastic does not decompose easily. Thousands of years required for decomposition of plastic. Now let us see here, there are 5R rule. इस 5R रूल को हम यूज करेंगे तो हम इस टाइप के पॉल्यूशन से दूर रह सकते हैं। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन द 5R प्रिंसिपल रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रीयूज। तो 5R रूल को अडॉप्ट करें। रिड्यूस यानी कम से कम यूज़ करें, रीयूज बार बार यूज़ करें, रिसाइकिल दोबारा से उसको, जब प्लास्टिक की कोई पॉलीथीन है तो उसको दोबारा मेल्ट करके उसे दोबारा इस्तेमाल किया जाए। रिकवर, और उससे जो मिले उससे जो दोबारा से जब रिसाइकल हो जाए उसके बाद उसका यूज़ दोबारा करें। एंड रिफ्यूज़, और उसे मना करें। तो 5R रूल अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेंगे या इस पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो इस हैबिट को, 5R रूल को हैबिट बनाएं और एनवायरनमेंट फ्रेंडली, जिससे ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाए। 5R वाइज अब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड। कभी भी प्लास्टिक बैग्स को सड़क पर या पानी के सोर्सेज में नहीं फेंकना चाहिए। जैसे आप कई बार चिप्स खाते हो जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, उसे आप सड़क पे फेंक देते हो या नालियों में फेंक देते हो, तो नहीं फेंकना चाहिए। टेक ए कॉटन कैरी बैग और ए जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। जब शॉपिंग पे जाओ कॉटन या जूट बैग लेके जाओ। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करो। यूज़ ऑफ स्टील लंच बॉक्स इनसाइड ऑफ प्लास्टिक बॉक्स। प्लास्टिक बॉक्स की जगह आप स्टील का लंच बॉक्स यूज़ करो। इस तरीके से हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे। बाकी फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के अंदर फिर मिलूँगा। थैंक यू वेरी मच।